प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, उससे दुगनी और तिगनी भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सभाओं में और रथ में हो रहा। पहले ये नहीं था। आपने देखा नहीं अभी पीछे क्या हुआ? पंजाब गए थे, 70,000 कुर्सियां डाली गई थी प्रधानमंत्री के लिए, 700 आदमी वहां नहीं आए। बीजेपी कह रही है 80-20 की लड़ाई है इस बार। 80 बीजेपी सही कह रही है, 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है। तो कह रहे हैं समाजवादी ने ठगा मुसलमानों को, मुसलमानों ने लगातार समाजवादी को वोट दिया, लेकिन काम यादवों के हुए, मुसलमानों को कुछ हुआ। ये उनका आरोप है। अगर ऐसा कुछ होता, ये बात कहकर वो अपनी बात में दम डालना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मुसलमान बेवकूफ़ है? बीजेपी को, प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं लगाया गया आज तक। क्यों? इस बात को भी देखें आप लोग कि आजम खान ने बोल दिया तो वो जेल में, ये बोल गए, इनके भाई बोल गए तो वो उनके ऊपर कोई केस नहीं। मिले हुए हैं, ये बी टीम है बीजेपी की। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये सवाल आप हम नेताओं से पूछते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? उनकी बीवी जो रामपुर शहर से विधायक है, वो भी 1 साल से ज़्यादा तक उनके साथ जेल में रही हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते कि आजम खान से आप नाराज़ हैं सरकार से, या अखिलेश यादव जी से नाराज़ हैं आप? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अब समाजवादी पार्टी की मुखालफत नहीं करेंगे, जैसे वो भी अपने भाषणों में, अपने तकरीरों में ये कह चुके हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। अखिलेश यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता होगा, और वो तो सांसद है, बनाने के लिए है ही, तो वो कभी भी समाजवादी पार्टी की मुखालफत नहीं करेंगे। पीएसपी से भी इस बार जो उम्मीदवार हैं हाजी मेंबर शकील कुरैशी साहब, मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं आपके लिए। लगातार जनसभाओं में आपके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, सीधा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। आपने उनको बहुत बड़ा वो दे दिया। इतने इस काबिल वो हैं कब जो उनके बारे में बात भी की जाए? मैं उनके बारे में बात करूँ, उनके बारे में नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ अलग अलग पार्टियों में दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी में एक तरीके से भगदड़ मची हुई है और समाजवादी पार्टी में नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और संभल विधानसभा से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेता तो लगातार बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के विधायकों लगातार समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा ही एक माहौल पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी था। टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन नतीजे जो थे वो टीएमसी के पक्ष में आए। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नेता ही नेता आते रहे और नतीजे पक्ष में नहीं आए समाजवादी पार्टी के? हम तो इन लोगों के आने से पहले ही आप लोगों से सबसे कह रहे थे और अपनी जनता से कह रहे थे कि अब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बेहाल है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई उरूज पर है, हर आदमी परेशान है और वो इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से जल्द तारीख आए इलेक्शन की और हम इस सरकार को वोट देकर हटाने का काम करें। ये लोग हमारे साथ आए हैं, हमारे नेता ने इनका स्वागत किया, हम भी इनका स्वागत करते हैं, और इनके आने से हमारी और इसमें हवा तेज़ होगी, समाजवादी पार्टी की और हवा तेज़ होगी। यही नहीं, अभी देखते रहिए और बहुत से लोग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, और लोग जुड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव, चुनाव आयोग ने ऐलान किया वर्चुअल रैलियां होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इतने मजबूत नहीं हैं जितने बीजेपी मजबूत है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि हम उनसे कमज़ोर हैं। हमारे समाजवादी पार्टी की
की जो मेहनत है पिछले 2 साल से बराबर चले आ रही क्षेत्र की जनता में। हमारे नेता अखिलेश यादव जी जगह जगह अपना रथ लेकर जा रहे हैं। जो रेस्पॉन्स, जो पब्लिक का रेस्पॉन्स मिल रहा है उनको, वो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और जनता सड़क के ऊपर उनको इंतजार कर रही है और नारे लगा रही है। ऐसा कभी नहीं आया और ये सब इसी वजह से है कि लोग जो हैं परेशान आ गए इस सरकार से और इसको हटाना चाहते हैं। अच्छा, भीड़ की बात करें, आपने रत में भीड़ आ रही है, लेकिन 2017 में भी इस तरीके की भीड़ जुटी थी अखिलेश यादव की सभाओं में, लेकिन वोट नहीं आए। इस बार में और उस बार में फ़र्क है। मैंने आपको बताया ना, अब तो रात के 2 बजे भी इस ठंड में प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, उससे दुगनी और तिगनी भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सभाओं में और रथ में हो रहा। पहले ये नहीं था। आपने देखा नहीं अभी पीछे क्या हुआ? पंजाब गए थे, 70,000 कुर्सियां डाली गई थी प्रधानमंत्री के लिए, 700 आदमी वहां नहीं आए। खाली कुर्सियां देख के उनको वापस जाना पड़ा और उस खींच को बढ़ाने के लिए उन्होंने मालूम क्या क्या आरोप लगा दिए वहाँ की सरकार के ऊपर। बहरहाल इसकी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है, वो देख रही है, जो भी नतीजा आएगा सामने आ जाएगा। बहरहाल इनको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में की तरफ से ही केंद्र का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी तो केंद्र की सरकार भी बदलेगी, बन जाएगी। बीजेपी कह रही है 80-20 की लड़ाई है इस बार। 80 बीजेपी सही कह रही है, 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है। 80 हमारे हैं। देखिए पूरा का पूरा ओबीसी हमारे साथ छोड़ दिया बीजेपी को उन्होंने। तमाम माइनॉरिटी हमारे साथ, ये सब मिला के तो 20 भी नहीं रहेंगे, 15 आ जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है, 50 सीटें इनकी आएंगी नहीं है इस बार। अमित शाह को कहना पड़ गया कि मैं आ रहा हूं, मैं देखूंगा। अमित शाह को कहना पड़ गया कि अब हम किसी का टिकट नहीं काटेंगे। पहले शोहरत हो रही थी कि 150 का टिकट काटेंगे भाजपा के विधायकों के, कभी 100 की आती थी। आज अमित शाह ने घबरा कर कह दिया अब हम किसी का टिकट नहीं काटेंगे। घबरा गए हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी बुलंदी की तरफ चल रही है। बीजेपी के पास अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय पूरी फौज है, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, सीएम योगी जैसा हिंदुत्ववादी चेहरा है, और उधर अखिलेश यादव। कैसे होगा टक्कर? क्या हुआ बंगाल में? अकेली थी वो, तृणमूल कांग्रेस की अकेली तो थी ममता बनर्जी, और पूरे हिंदुस्तान का भाजपा नेता, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक बीजेपी का, उनके साथ रैलियां कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और कह रहे थे अब की बार 300 पार। कितने आए? फिर ममता बनर्जी फिर बन गई। अकेले हमारा अखिलेश है यहाँ पर, उनके साथ भी पूरी जनता है। जब जनता साथ होती है तो फिर किसी का कोई सहारे की जरूरत नहीं है। जनता ही बिठाती है, जनता ही हटाती है। अब जनता ने इन्हें हटाया था और वो जनता ने इन्हें बनाया था, और जनता ही अब इन्हें हटाएगी और समाजवादी पार्टी को लेकर आएगी। एक सवाल मेरा ये था कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों के साथ चुनाव लड़ने आ गए और मुसलमानों को लगातार वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभाओं में कह रहे हैं, जनसभाओं में कह रहे हैं कि उनको अपना एक नेता उत्तर प्रदेश में चुनना पड़ेगा, उन्हें सरकार में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तो लगता है कि मुसलमान, एक भीड़ भी उनकी सभाओं में जुट रही है कि मुसलमान उधर कुछ मुसलमान उधर जा सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता। आपने अभी कहा ना कुछ मुसलमान जा सकते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कुछ मुसलमान चले जाएंगे, भटक जाएंगे। कुछ पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। पूरे उत्तर प्रदेश से 2 लाख वोट मिला था उन्हें, हर जगह जमानतें सब थी। इस बार तो उनको समझ गई है, मुसलमान समझ गया है। उसने देखा है चुनाव बंगाल का, उसने देखा है चुनाव बिहार का। बिहार में इन्होंने खड़े किए, क्या नतीजा निकला? बीजेपी की सरकार बना दी। मुसलमान समझ गया। बंगाल में जाने के बाद उनको वोट नहीं दिया, वहाँ सरकार बन गई ममता बनर्जी की। अब मुसलमान समझ गया, बेवकूफ़ नहीं है। भीड़ जाती है उनकी तकरीर सुनने के लिए, और उसी तकरीर में से आवाज़ें आती, जब निकल के लोग आते हैं कि वोट हम साइकिल पे देंगे, वोट हम साइकिल पे देंगे।
वो इस बीजेपी सरकार से त्रस्त आ गया है हर आदमी। इस बीजेपी की सरकार को नहीं हटा सकते। हमारे ओवैसी साहब के पास इतनी ताकत नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ रहे हैं? अगर राजनीतिक आदमी है तो ये गोवा में क्यों नहीं लड़ते? अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, कोई उत्तर प्रदेश पे क्यों हो रहा है? ये बराबर में उत्तराखंड है, इसमें क्यों नहीं जाते? गोवा में क्यों नहीं जाते? और जगह है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं समाजवादी ने ठगा मुसलमानों को, मुसलमानों ने लगातार समाजवादी को वोट दिया, लेकिन काम यादवों के हुए, मुसलमानों को कुछ हुए। ये उनका आरोप है। अगर ऐसा कुछ होता, ये बात कहकर वो अपनी बात में दम डालना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मुसलमान बेवकूफ़ है कि कुछ नहीं किया फिर भी हम उनके साथ हैं? मुसलमान पहले जुड़ा समाजवादी पार्टी से, उसके बाद यादव जुड़ा है। जब यादवों ने देख लिया कि मुसलमान जुड़ गया तो यादव आए, मुसलमान जुड़ गया तब। तो हम तो बुनियादी जब इसकी थी समाजवादी रखी गई है तो हम ही लोगों ने रखी। इसकी बुनियाद तो हमारी है समाजवादी पार्टी, और हमारे लिए कभी बुरा नहीं किया, मुसलमानों के लिए कुछ बुरा नहीं किया समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की रही हो या अखिलेश यादव जी की रही हो। दोनों सरकारों में मुसलमानों ने अपना सीना तान के यहाँ रहे हैं। मुसलमानों की आपने बात करी, तो समाजवादी पार्टी में जो कद्दावर नेता थे आजम खान साहब, वो जेल में हैं, और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभाओं में कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया और आजम खान जेल में। तो लगता है कि इस चीज़ का नुकसान समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में देखना पड़ सकता है। देखिए, ओवैसी साहब बीजेपी को, प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहे हैं। उनके ऊपर तो कोई केस नहीं लगाया गया आज तक। क्यों? इस बात को भी देखें आप लोग कि आजम खान ने बोल दिया तो वो जेल में, ये बोल गए, इनके भाई बोल गए तो वो उनके ऊपर कोई केस नहीं। मिले हुए हैं, ये बी टीम है बीजेपी की, इनको ये कहने का कोई हक ही नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश को के मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि हमें इस जो ये चल रहा है इस वक्त का भारतीय जनता पार्टी का जोर, इस वक्त वो खामोश होकर बैठ जाएं और ये सोचें कि जो भी इसको हरा रहा हो बीजेपी को, उसका साथ दो। इनको ये कहना चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब का साथ दिया? खूब साथ दिया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये सवाल आप हम नेताओं से पूछते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? उनकी बीवी जो रामपुर शहर से विधायक है, वो भी 1 साल से ज़्यादा तक उनके साथ जेल में रही हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते कि आजम खान से आप नाराज़ हैं सरकार से, या अखिलेश यादव जी से नाराज़ हैं आप उनसे पूछिए अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं, वो बताएंगे। अगर वो ये बात कहें कि हमें समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, अखिलेश यादव ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तो आप हमसे ही सवाल करो। मगर हमसे क्यों पूछते हो? तो सबूत वो हैंगे, उनकी बीवी हैं जो खुद जेल में रह के आई हैं, आप उनसे मालूम करिए, उनसे सवाल करिए। उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया साथ। समाजवादी पार्टी जितना साथ हो सकता था उतना दिया, और उससे भी ज़्यादा देंगे। आप सीतापुर जेल में गए थे आजम खान साहब से मिलने, तो क्या बात हुई? चुनाव को लेकर आपकी कोई बात हुई? नहीं, चुनाव के संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं चुनाव के लिए नहीं गया था उनके पास। मैं हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूँ, उसके हिसाब से वो सीनियर है, हमारे बड़े हैं। उस रिश्ते से भी मैं उनसे मिलने गया था। मेरे ताल्लुकात पीछे ख़राब हो गए थे, मगर मुझे वो सब चीज़ें बुलाकर उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया था रामपुर, मैं उसमें गया था। मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये वक्त उनकी मुश्किलों का था, मैं उनके हाल चाल पूछने गया। चलिए, मैं संभल विधानसभा को लेकर आपसे सवाल करता हूँ। संभल विधानसभा से इस बार संभल विधानसभा में क्या समाजवादी से लड़ाई होगी या समाजवादी की बीजेपी से लड़ाई होगी? समाजवादी पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल तीर की तरह सीधी जीतने की तरफ जा रही है। नहीं, लड़ाई किसी से नहीं, कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई नहीं। और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अब समाजवादी पार्टी की मुखालफत नहीं करेंगे, जैसे वो भी अपने
भाषणों में, अपने तकरीरों में ये कह चुके हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। अखिलेश यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता होगा, और वो तो सांसद है, बनाने के लिए हैं ही, तो वो कभी भी समाजवादी पार्टी की मुखालफत नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए वो अपने पोते के लिए संभल विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, हम किसी सीट का नाम नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए आपको भी टिकट होता है और उन्हें भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, या आपको, मैं मतलब सवाल को थोड़ा टफ कर रहा हूँ, कहीं से भी मतलब टिकट होता है, तो क्या ऐसा होता है कि आप उनको चुनाव लड़ाने जाएंगे? मैं अपना चुनाव लड़ाऊंगा, किसी के लड़ने जाऊंगा? मैं अपना चुनाव देखूंगा, अगर उन्हें कहीं से मिल जाए तो वो अपना चुनाव देखेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? संभल में 4.25 लाख वोटर हैं, हमें इनसे फुर्सत नहीं मिलेगी इनको पास जाने से, इनसे मिलने की। वैसे तो माशाल्लाह इस बार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, ओबीसी, अपर कास्ट सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर सबकी ख्वाहिश ये रहती है कि जो कैंडिडेट हो वो हमारे पास तक आए, तो हम उनके पास जाएंगे। उसमें टाइम लगता है, जाएंगे। अब तो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदियाँ लगी हैं, उसको हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और जितना मुमकिन हो सकता होगा हम अपनी आवाम से, अपनी जनता से मुलाकात करेंगे, उनसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम कहीं और जा सकें, ना हम इतने बड़े नेता कि हम दूसरे उसमें जाएं। हाँ, अगर कभी वो कहीं महसूस करेंगे इस बात को कि मेरी ज़रूरत है और वो मुझे बुलाएंगे, तो मैं चला जाऊँगा। मतलब आपको वो बुलाएंगे तो आप जाएंगे? हाँ, क्योंकि 2019 में आपने उनका समर्थन किया था लोकसभा चुनाव में। अच्छा, बीजेपी को लेकर आपका क्या रुख है संभल विधानसभा में इस बार? सवाल एक साथ कर रहा हूँ, कौन सा सही है आपका? पहले 2000 उसके बाद 19 की बात कर रहे थे, अब ये लिया है। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? पूछिए ना। पहले वाले का आप बताइए। कौन सा फिर पूछ? नहीं, 2019 में आपने उनका समर्थन किया था, लेकिन वो इस बात को नकारते हैं कि उन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने समर्थन किया था, ये मैं जानता हूँ, संभल का आवाम जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, बाकी कोई कुछ कहे। अच्छा, बीजेपी भी कुछ चुनौती है आपके लिए इस बार संभल में? कुछ नहीं, पहले कभी नहीं, संभल में चुनौती कभी नहीं रही बीजेपी। वो तो बहुत एक आध बार ऐसा हो गया कि हम बराबर से लड़ रहे हैं, तो एक आध बार जीत गया कोई, मगर आवाम अब बहुत समझदार हो गया है। अब तो सब लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको हकीकत मालूम है, किसी को बात पता नहीं। समझदार है वोटर, और वो समझता है कि किसको वोट देना है। इस वक्त समाजवादी पार्टी का ही उत्तर प्रदेश में बेपनाह जोर है। सबकी नज़रें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की तरफ को है। अच्छा, बीएसपी से भी इस बार जो उम्मीदवार हैं हाजी मेंबर शकील कुरैशी साहब, मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं आपके लिए। लगातार जनसभाओं में आपके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, सीधा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। आपने उनको बहुत बड़ा वो दे दिया, इतने इस काबिल वो हैं कब जो उनके बारे में बात भी की जाए। मैं उनके बारे में बात करूँ, उनके बारे में। अच्छा, तो कितनी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव तो 400 कह रहे हैं। 350 तो यकीनी, 350 तो यकीनी है बिल्कुल, आज के माहौल को देखते हुए। कितना वोट इस बार संभल विधानसभा में समाजवादी पार्टी? इस बार समाजवादी पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। ये थे संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और समाजवादी पार्टी को 350 का नारा देकर इस चुनाव में सरकार बनाने का दावा किया। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर तल्लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।